कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भाद्रपद की तृतीया को इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम हरतालिका तीज की भक्तों कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भाद्रपद की तृतीया को इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पर्व बड़ा ही पावन और दे रहती सदा सुहागन, है ये पर्व बड़ा ही पावन और दे रहती सदा सुहागन। प्रिय भक्तजनों, आज हम आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि बताएंगे व कथा सुनाएंगे। भक्तों, हरतालिका तीज पर्व की बहुत विशेषताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को अगर कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। अगर ये व्रत सुहागन औरतें करें तो उनके पति दीर्घायु होते हैं। प्रिय भक्तों, इस व्रत में भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती के पूजा का विधान है। तो आइए भक्तों, जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत विधि को। प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके आए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर एक माटी का शिवलिंग बनाए। अपने पूजा घर में एक चौकी लगानी है और उसके ऊपर शिव गौरा की प्रतिमा सजानी है। हाथ में जल और पुष्प लेके व्रत का संकल्प करना, करे प्रार्थना व्रत मेरा पूर्ण शिव पुराण कर देना। सर्वप्रथम शिवलिंग को ही जलाभिषेक करें, मन में महादेव और पार्वती माता का नाम सुमिरे। विधि विधान से पूजा करके आरती गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भाद्रपद की तृतीया को इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पर्व बड़ा ही पावन और दे रहती सदा सुहागन, है ये पर्व बड़ा ही पावन और दे रहती सदा सुहागन। प्रिय भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि हरतालिका तीज व्रत करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ और मैया पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रातः उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मिट्टी का शिवलिंग बना के अपने पूजा घर में एक चौकी लगा के उस पे माता पार्वती और भोलेनाथ की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, फिर व्रत का संकल्प करना चाहिए। सबसे पहले भोलेनाथ और माता पार्वती को जलार्पण करें। तत्पश्चात भोलेनाथ को चंदन तथा माता पार्वती को कुमकुम से तिलक करें। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। फिर भोलेनाथ और माता पार्वती को चावल अर्पण करें। भोलेनाथ को धोती व गमछा पहनाएं तथा माता पार्वती को चुनरी व श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। पूजा के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें तथा माता पार्वती और भगवान शिव की कपूर से आरती करें। पूरे दिन इस व्रत को निर्जल करें। निर्जल रह कर ही इस व्रत का करना पालन है। रात्रि बेला में शिव गौरा का करना जागरण है, जिसमें भोलेनाथ और माँ पार्वती के भजन को गाए। ज्योति अखंड को इनके सामने सारी रात जगाए। प्रातः में फिर करके आरती करे प्रसाद वितरण। स्नान ध्यान
और पूजा पाठ कर करना व्रत का पालन। यथा संभव निर्धन को हाथ से करना चाहिए दान। सौभाग्यवती होने का शिव जी देते हैं वरदान। और कन्याओं को मन चाहे वर मिल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भाद्रपद की तृतीया को इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पर्व बड़ा ही पावन और रहती सदा सुहागन। है ये पर्व बड़ा ही पावन और रहती सदा सुहागन। प्रिय भक्तजनों, हरतालिका तीज व्रत को करने से संभवतः कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है तथा विवाहित महिलाओं को सदा सुहागन रहने का वर मिलता है। ऐसा स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती को वचन दिया था, क्योंकि माता पार्वती ने सर्वप्रथम इसी व्रत को किया था, जो कि हरतालिका तीज की कथा में भी वर्णित है। प्रिय भक्तों, हरतालिका तीज व्रत में इसी कथा को पढ़ा या सुना जाता है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि भोलेनाथ जो कथा माता पार्वती को सुनाई थी, वही कथा हरतालिका तीज में पढ़ने या सुनने का विधान है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं हरतालिका तीज की पावन व्रत कथा। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया है, पिछला जन्म सती का उनको याद दिलाया है। पिता की आज्ञा करके उल्लंघन मुझसे विवाह किया था। सहमत नहीं थे राजा दक्ष, आपने निर्णय लिया था। उनके प्रति मेरे मन में था पूरा सम्मान, किंतु उन्होंने एक यज्ञ में था किया मेरा अपमान। सहन मेरा अपमान देवी ना आप है कर पाई। हवन कुंड में कूद के आपने अपनी प्राण गवाई। हो गया वैसा जैसा कभी हम ना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भाद्रपद की तृतीया को इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पर्व बड़ा ही पावन और रहती सदा सुहागन। है ये पर्व बड़ा ही पावन और रहती सदा सुहागन। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को पिछला जन्म याद दिलाते हुए कहा कि जब आपने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण का त्याग किया था, हमने वीरभद्र द्वारा आपके पिता का यज्ञ विध्वंस करवा दिया था। राजा दक्ष के शीश को भी धड़ से अलग कर दिया। फिर हम आपकी जलती हुई काया को लेकर तांडव करने लगे। फिर ब्रह्मदेव के कहने पर विष्णु जी ने सुदर्शन छोड़कर आपके शरीर के टुकड़े कर दिए, दर उधर बिखेर दिया। विष्णु जी के कहने पर आपके पिता दक्ष को क्षमा करते हुए यज्ञ पशु बकरे का शीश लगा दिया और स्वयं वैरागी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। हम कैलाश पे आके देवी बैठे लगा समाधि। बिना आपके देवी हम तो हो गए थे वैरागी। राजा हिमालय के घर आपने फिर ये जन्म लिया। पर्वत की पुत्री हो पार्वती है नाम दिया। तीनों लोक में चर्चा हिमालय पुत्री बड़ी महान। अल्पायु में अर्जित कर लिया आपने सारा ज्ञान। 8 वर्ष की आयु आपकी देवी हो गई है। आपके पिता को आपके शादी की चिंता
लगी है। उत्तम वर कोई आपके पिता तो चुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भाद्रपद की तृतीया को इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पर्व बड़ा ही पावन और दे रहती सदा सुहागन, है ये पर्व बड़ा ही पावन और दे रहती सदा सुहागन। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके जन्म के एक एक घटना को याद दिलाते हुए कहा कि हे देवी, आप जन्म से ही बड़ी अलौकिक थी। जहाँ बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उस उम्र में आपने सारे वेद पुराण का ज्ञान अर्जित कर लिया था। आपके पिता आपका विवाह करना चाहते थे। मुनि नारद आपके पिता के समक्ष पधारे। जब आपके पिता ने आपके लिए उत्तम वर के बारे में पूछा तो उन्होंने विष्णु जी का नाम बताया। आपके पिता को ये प्रस्ताव ठीक लगा। मुनि नारद के कहने पर आपके पिता ने विष्णु जी के पास आपके विवाह का संदेशा भिजवा दिया। विष्णु जी को विवाह संदेशा जब मिल गया है, शादी का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जो ही आप तक पहुंचाई है सखियों ने ये बात, लगा है आपके दिल में देवी बड़ा ही गहरा था। क्योंकि पति रूप में आपने सदा ही हमको देखा। आपके पिता हिमालय को इस बात का पता न था, इसलिए विवाह संदेशा विष्णु जी को भिजवाया था। आपके पिता का निर्णय पसंद आपको न आया था। आपकी सखियां आपको फिर तो ये समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भाद्रपद की तृतीया को इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है पर्व बड़ा ही पावन और दे रहती सदा सुहागन, है ये पर्व बड़ा ही पावन और दे रहती सदा सुहागन। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ कहने लगे कि आपकी सखियां बहुत समझदार थीं। उन्होंने कहा कि संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है। जिसका मन से पति रूप में वरण कर लिया, जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह करें। आपकी सखी आपके मन की दुविधा को जानकर आपको गुप्त रूप से हिमालय पर्वत पर स्थित गंगा के तट पर एक वन में लेकर आ गईं, जहां आपने घोर तपस्या की। इस अवधि में आप अन्न ना खाकर पेड़ के सूखे पत्ते चबाकर जीवन व्यतीत किया एवं अनेकों वर्षों तक सिर्फ वायु पीकर आपने मेरी तपस्या की थी। माघ माह की शीतलता की भी परवाह ना की है। जल में रहकर आपने मेरी घोर तपस्या की है। और वैशाख के भीषण गर्मी का जो समय आया, इस काया को पंचाग्नि में आपने खूब तपाया। सावन माह में होती जब बरसा है मूसलाधार, खुले अंबर में तो आपने तप किया लगातार। आपके पिता को ज्ञात ना हुआ लुप्त हो गई आप। सोच रहे जो विष्णु जी लेकर आगे बारात, क्या उत्तर देंगे ये सोच चिंतित हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भाद्रपद की तृतीया को इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, आपके पिता को जब पता चला कि आप किसी गुप्त स्थान पर जाकर तपस्या में लीन हो गए तो बड़े चिंतित हुए और सोचने लगे कि अब विष्णु जी को क्या उत्तर देंगे। हर आपने 12 वर्षों तक बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसमें अनेकों वर्षों तक पेड़ के सूखे पत्ते खाकर आपने जीवन व्यतीत किया। तब भी हम प्रसन्न नहीं हुए। फिर आपने केवल वायु पीकर तप किया। फिर आप एक गुफा में जाकर रेत का शिवलिंग का निर्माण किया। वो दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। निर्जल रहकर देवी व्रत जो आपने शुरू किया, आपके तप से सिंहासन तो मेरा भी हिल गया। अब तो दर्शन देने के लिए स्वयं पड़ा मुझे आना। आपके पिता ने भी तो आपके मन के बात को जाना। बंधु बांधुओं को लेकर वो वन में आते हैं और आपके बात को वो तो मान ही जाते हैं। आपको लेकर अपने महल में फिर वो चले आए। कहने लगे कि भोलेनाथ से तेरा ब्याह रचाए। विवाह संदेशा फिर तो वो कैलाश पे भेजाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। भाद्रपद की तृतीया को इसे मनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। है पर्व बड़ा ही पावन और रहती सदा सुहागन। है ये पर्व बड़ा ही पावन और रहती सदा सुहागन। भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, जब आप एक गुफा में रेत की शिवलिंग बना के निर्जल व्रत करना शुरू किए तो वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। आपकी सखी आपका हरण करके तपस्या करने के लिए आपको वन में लाई थी। इसलिए तृतीया का नाम हरतालिका तीज पड़ गया। जब इसी व्रत से प्रसन्न होकर हम आपको दर्शन देने आए तो आपने कहा कि जिस प्रकार आपको हरतालिका तीज के फल स्वरूप मनवांछित वर मिला है, इसी प्रकार जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को निर्जला रहकर करें, उसे मनवांछित वर की प्राप्ति हो। और जो महिलाएं सुहागिन हो, उनके पति सदैव खुश और दीर्घायु हो, जिसका हमने वचन दे दिया था। भोलेनाथ ने स्वयं वचन ये माता को दिया। जिसने भी निर्जल रहकर भक्तों ये व्रत किया, कन्याओं को होती है मनवांछित वर की प्राप्ति। महिलाएं रह सदा सुहागन, व्रत में इतनी शक्ति। विधि विधान और श्रद्धा भाव से व्रत करती है। भोलेनाथ और पार्वती का नाम सुमिरती है। दीर्घायु होती है पति की विवाहित जो महिलाएं। मनवांछित वर प्राप्ति के लिए व्रत करती कन्याएं। सफल मनोरथ इस व्रत से सारे हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। भाद्रपद की तृतीया को इसे मनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। है पर्व बड़ा ही पावन और रहती सदा सुहागन। है ये पर्व बड़ा ही पावन और रहती सदा सुहागन। प्रिय भक्तों, ये स्वयं माँ पार्वती को भोलेनाथ ने वचन दिया था कि जो भी कन्याएं इस व्रत को निर्जला करेंगी,
उन्हें माता पार्वती के जैसे ही मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। और सुहागन महिलाएं व्रत को करेंगी तो उनके पति दीर्घायु होंगे तथा अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। पावन कथा यही तो भक्तों हरतालिका तीज की है। भोलेनाथ ने माँ गौरा को एक दिन स्वयं कही है। करते व्रत जो कथा को पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। विधि विधान से इस व्रत की सारी रीत निभाइए। शिव और पार्वती दोनों का मिलता आशीर्वाद। भोलेनाथ सदा सुनते हैं भक्तों की तो फरियाद। शिव चरणों में प्रवीण सोनी शीश झुकाते हैं। व्रत की पावन कथा विकेश काव्या गाते हैं। सभी भक्तों पे शिव शंकर की स्नेह लुटाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। भाद्रपद की तृतीया को इसे मनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।